नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा। आप देख रहे हैं अनमोल भारत लाइव और मैं आ चुका हूं कानपुर शहर के सुप्रसिद्ध सिद्धनाथ धाम मंदिर। और आज हमारी मुलाकात कराते हैं आप सभी की बाल योगी अरुण चैतन्य जी महाराज जी से। गुरु जी नमस्कार। जी, सम्माननीय मिश्रा जी, आप और आपकी पूरी टीम अनमोल भारत के सभी सम्मानित दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। माता गंगा के पावन तट में सिद्धनाथ धाम द्वितीय काशी जाजमऊ में आप इस समय खड़े हुए हैं और हम सभी प्रवेश कर रहे हैं 2023 जो अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष में। मैं आपके दर्शकों को, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूँ। आपका जीवन अत्यंत वैभवशाली, यश कीर्ति, विद्या विभूतिवान और निर्विघ्न संपादित हो, ऐसी मैं मंगल कामना गंगा मैया महादेव के चरणों में कर रहा हूँ। बाबा सिद्धनाथ महिमा के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अनंत महिमा है। भगवान की महिमा जो है वाणी का विषय नहीं है। भगवान की महिमा जो है असित गृह समस्यात् का जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितव गुण नामी से पारम नयाति। शास्त्र कहते हैं कि पूरे धरती माता को कागज बनाइए, जितने भी वृक्ष हैं उनको कलम बनाइए, समुद्र में हिंद महापर्वत को घोल दीजिए, सही बना लीजिए। और जो ज्ञान की देवी है माँ शारदा, वो लिखने के लिए बैठे, फिर भी सिद्धनाथ बाबा की महिमा लिखी जा सकती नहीं है। राजनीति में आपका क्या रुख है? राजनीति में मेरा कोई रुख नहीं, मगर राजनीति में 100% रुख है। राजनीति मानो तो रहस्य नीति होती है, जिसमें 4 MLA, 2 सांसद, 1 जिलाधिकारी बैठ के और पूरे का पूरा जो भ्रष्टाचार का जो खाका खींचते हैं उसको ना राजनीति, रहस्य नीति माने सस्पेंस पॉलिसी। हम करते हैं स्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी। राज्य के उत्थान के लिए जिस नीति का निर्धारण हो सके उसको बोलते हैं राज्य नीति। हम राजनीति नहीं करते, हम राज्य नीति करते हैं। सुना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी भी तैयारी है? मैंने नहीं सुना, आज आपके मुंह से हम सुन रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। अगर कानपुर की सम्मानित जनता का स्नेह और प्यार अगर मिलता है तो हम ये प्रयास करेंगे कि सांसद क्या होता है उसकी सार्थकता हम सिद्ध करके 20 घंटे काम करके एक सांसद की जो गरिमा, सांसद का प्रभाव और सांसद के व्यक्तित्व और सांसद के कृतित्व और सांसद की भूमिका कैसी होनी चाहिए, मैं वो करके दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। एक सन्यासी के रूप में राजनीति का क्या रुख? देखिए कि काम्यानाम करुणाम नासम संन्यासम कविदु सर्व कर फलस्यागा प्राहु सैगम विचक्षण। एक सर्वश्रेष्ठ सन्यासी वही हो सकता है जो सर्व समाज के हित के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। तो महर्षि व्यास सर्वश्रेष्ठ सन्यासी हैं। वो कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यास सभद्रद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। समाज की सेवा में रहने वाले व्यक्ति को ही सन्यासी कहते हैं। केवल कसाय वस्त्र धारण करने वाले अथवा सन्यास भगवा वस्त्र धारण करने वाले केवल व्यक्ति को सन्यासी नहीं कहते। जो अपना व्यक्तिगत जो अहित और हित है उसको त्याग करके और सर्व समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए, उसकी सेवा के लिए जो अपना न्यौछावर करते समय, वही सर्वश्रेष्ठ अच्छा साधु, सन्यासी, महंत और ऋषि हो सकता है। तो सन्यासी की भूमिका राष्ट्र उत्थान के लिए रही है और रहेगी। प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो बढ़ता लव जिहाद नहीं, बहुत बढ़ रहा था, परंतु माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी के देश और प्रदेश में आने के बाद से 3 प्रकार का जिहाद भारत में चलाया जा रहा था। एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, आप जान रहे कितनी भारी मात्रा में फंडिंग हो रही है। सबसे पहला कुठाराघात हुआ है कि फंडिंग रोकी गई है उनसे। और जो लैंड जिहाद, कल्चरल जिहाद, लव जिहाद, तीनों के माध्यम से गजवाए हिंद का नारा था पूरे भारत को फतेह करने के लिए। जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं या जो विश्व भर के लोग हैं भारत के बढ़ते कैसे चिंतित हैं, वो चाहते हैं कि भारत की गौरव, भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति, भारत के मान को मर्दन किया जाए, ताकि वो विश्व में जिस तरीके से भारत का व्यक्तित्व बढ़ रहा है उससे बहुत सारे लोग जो दुष्ट हैं, जो अराजक हैं, उच्छृंखल हैं, जो केवल आतंक, लूट लो, झपट लो, मार दो, घसीट लो और कब्जा कर लो, जिनकी ऐसी ही नीति रहती है, बहुत चिंतित हैं। क्योंकि भारत संप्रभुतावादी है, भारत समतावादी है, भारत प्रेम, स्नेह, करुणा, मैत्री और दूसरे को खिला के खाने वाला देश भारत है। इसलिए भारत के व्यक्ति सब चिंतित हैं। 3 प्रकार का जिहाद था, परंतु योगी के आने से बहुत कुछ हुआ नियंत्रित। अब लव जिहाद इलाका सुनाई पड़ता है आपके माध्यम से। हालांकि बहुत चिंता का विषय है कि जिस तरीके से लव जिहाद की घटनाएं सुनने को मिलती, हमारी बहन बेटियों को जो कठमुल्ले हैं, जो एक बहुत सोची समझी विचारधारा के तहत हाथ में कलावा, माथे में टीका लगा के कल्लू मटल्लू लल्लू पिंटू नाम रख करके हमारी बहन बेटियों को अटैक करके बाद में उनकी किडनी बेच देते हैं, उनको मार के, अथवा वो जो गल्फ कंट्रियाँ वहाँ बेच देते हैं। तो उसमें योगी सरकार ने कड़ाई से नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया है और ऐसे तमाम घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हर बार वार्षिक उत्सव होता है यहाँ पे गंगा मेला, उसमें लगातार बढ़ती भीड़ के बारे में आप क्या कहते हैं? ये कानपुर महानगर और प्रदेश के प्रत्येक जनपद के जनपद वासियों का स्नेह है
कि गंगा मैया के प्रति स्नेह और प्रेम करने वाले लोग, पर्यावरण का प्रेम करने वाले लोग, और जो चाहते हैं कि नदियाँ संरक्षित रहें, नदियाँ प्रभावमान रहें, नदियाँ गतिमान रहें, वो भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आए। और मीडिया का ही एक आंकलन है कि लाखों की संख्या में लोग आए। तो जनपद कानपुर महानगर वासी सदैव से हम लोगों से स्नेह और उनका प्यार, उनका सानिध्य, उनकी कृपा हमको प्राप्त होती है, और माता गंगा की कृपा उनको प्राप्त होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आप देख रहे हैं अनमोल भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।